हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज लेकर के आया हूं, जो कि कई सारे पदों में इस वैकेंसी को रिलीज़ किया है। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक मेरे आप व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए, क्योंकि मैं अक्सर नए नए नोटिफिकेशंस और वीडियो का अप्लाई लिंक और फॉर्म का PDF सबसे पहले व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूँ, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इसके बाद मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024, यानी कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है, जो कि दिल्ली की वैकेंसी होने वाली है। यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर के इसके नोटिफिकेशंस के बारे में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर वैकेंसी और रिक्वायरमेंट फॉर IKS EDS सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र DU। द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली इन्वाइट फॉर इंडियन नेशनल फॉर रिक्वायरमेंट फॉर द फॉलोइंग एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए इसे यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट को रिलीज़ किया गया, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक पोस्ट है। इसके बाद देखेंगे वैकेंसी आखिर कौन कौन सी है। तो यहाँ पे देखते थे एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट एडिटर एकेडमिक लेवल 13A की वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं OBC के लिए 1 वैकेंसी, जनरल के लिए 3 वैकेंसी, टोटल 4 वैकेंसी है। इसके बाद एक विकलांग के लिए यहाँ पे WD के लिए भी दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर सब एडिटर 1 SC के लिए और 12 टोटल वैकेंसी है। 7 जनरल के लिए, 3 OBC के लिए और 1 EWS के लिए वैकेंसी है। इसके बाद रिसर्च असिस्टेंट एकेडमिक पे लेवल 6 की जॉब होने वाली, इसमें 3 वैकेंसी जनरल की, 1 वैकेंसी OBC की, टोटल 12 वैकेंसी है। इसमें 4 वैकेंसी। इसके बाद सेक्शन ऑफिसर में देख सकते हैं 1 वैकेंसी, वो भी जनरल की वैकेंसी है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 21 वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि किनको क्या क्या की ज़रूरत है। जो OBC हैं उनके OBC सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए। शेड्यूल कास्ट OBC अदर बैकवर्ड कार्निमिकेटेड बेंचमार्क डिजेबिलिटी बिकर अनरिजर्व सारा चीज़ों के लिए दिया हुआ है। डेट यहाँ पे देख ले 31/1/2019 के हिसाब से सब आप लोग क्लियरली एक बार आप लोग फिर नोटिफिकेशंस को फॉर्म को भरने से पहले आप लोग क्लियरली पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को किस तरह से ऑनलाइन करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके लास्ट डेट देख लेते हैं। स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या सबमिशन 8/6/2024 से 10 बजे सुबह से इसे जारी कर दिया गया, और लास्ट डेट इसका है 8/7/2024 11:59 PM, यानी रात्रि 12 बजे से पहले इस फॉर्म को आप लोग को ऑनलाइन कर देनी है। इसके बाद किस तरह से ऑनलाइन करनी है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द CSU वेबसाइट, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इस पर विजिट कीजिए, या डेक्कन कॉलेज वेबसाइट WWDC पुणे वेबसाइट, इस पर जा कर के आप लोग विजिट करिए। उसके बाद इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस आर सबमिटेड विदाउट रिक्वेस्ट टू शैल बी रिजेक्टेड, यानी कि आपका जो इनकम्प्लीट रहेगा, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि फ़ी के बारे में भी बात एक बार से कर लेंगे। Process for recruitment for the post will be on the website of CSU and Deccan College for time to time may be communicated through email and mobile number। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी प्रोवाइड की जाएगी। CSU will not be responsible for invalid wrong email ID and mobile number mentioned by the candidates। अगर आप गलत ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देते हैं तो आपकी गलती है, उसके लिए CSU जिम्मेदार नहीं होगा। It is the responsibility of the candidate to mention correct contact details and regularly check their email including spam folder, SMS and CSU वेबसाइट, इस पर भी आपको जाकर के चेक करने। डेक्कन कॉलेज वेबसाइट, इस पर भी फॉर अपडेट, नए नए अपडेट्स के लिए। फॉर एनी टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए आप यहाँ से भी ईमेल के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि क्वालिफिकेशंस देख लेंगे क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले देखते हैं क्वालिफिकेशन एंड अदर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट पे लेवल 13 वाले। ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद PhD डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में आपको 55% के मार्क्स होना चाहिए और 8 ईयर की आपको एक्सपीरियंस खोजी जा रही है। उसके बाद देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सब एडिटर के बारे में। मास्टर डिग्री होनी चाहिए संस्कृत और इट्स एलाइड विद डिसिप्लिन 55% मार्क्स। द कैंडिडेट्स मस्ट बी डिक्लेयर clean the national eligibility test NET, the concerned allied relevant discipline with UGC and CSI or have been awarded for PhD degree in accordance with the university grant commission। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि
यहाँ पे देख सकते हैं PhD डिग्री कैंडिडेट हैव बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड में होनी चाहिए। द PhD thesis has been evaluated by at least 2 external examiners. The PhD वाइवा वॉइस ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड, वाइवा भी होनी चाहिए जो कि कंडक्ट किए हुए रहेंगे। इसके बाद देखते हैं तीसरे नंबर पर रिसर्च असिस्टेंट एडिटोरियल असिस्टेंट। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ देख सकते हैं एटलीस्ट 55% मार्क्स ऑफ द आचार्य पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और रिक्वायरमेंट टू संस्कृत फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस ऑफ प्रूफ रीडिंग, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ संस्कृत हिंदी इंग्लिश होनी चाहिए और उम्र सीमा 40 ईयर्स से आपको कम होनी चाहिए इस वैकेंसी के लिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सारा चीज़ सेक्शन ऑफिसर के लिए देख सकते हैं कि ग्रेजुएट होना चाहिए, 3 इयर्स की एक्सपीरियंस खोजी जा रही है, प्रोफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग यानी कि नोटिंग ड्राफ्टिंग के भी आपको नॉलेज इसमें खोजी जा रही है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, पहले में कैंडिडेट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, द लास्ट डेट फॉर प्रिस्क्राइब एक्सटेंडेड फॉर कंपार्टमेंट पेंडिंग अपॉन द एक्सिस्टेंस ऑफ सिचुएशन नोटिफिकेशन विल बी प्लेस्ड ऑन वेबसाइट CSU एंड डेक्कन कॉलेज कैंडिडेट। इस वेबसाइट और इस वेबसाइट पे आपको जाने द कॉलम्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी एक्सपेक्टेड बाय द फर्निश्ड बाय फर्दर इन्फॉर्मेशन। इस वेबसाइट से आप फॉर्म को कर सकते हैं अप्लाई। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि फ़ी के बारे में एक बार से जान लेते हैं कि फ़ी क्या इस फॉर्म के लिए ली जा रही है। आप वीडियो पे बने रहिएगा, यहाँ पे गौर से आप लोग देखिएगा। एप्लीकेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देखिएगा। एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट editor are required to submit 1 hard copy of each requested number of the application according with UGC regular along with a hard copy for their online submitted application separated by the post of the registrar Central Sanskrit University 5657 Institute area Jakkanpuri New Delhi 110058 latest by 20/7/2024 से पहले। Evaluation for the University Central Sanskrit University will not be responsible for delay। अगर आप देर करते हैं उसके लिए CSU कोई भी जिम्मेवार नहीं लेगा। इवेल्यूएशन बाय द यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले कॉस्ट, डिले के लिए बाय पोस्टल और एनी अदर सबमिटिंग द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड ड्यू डेट टाइम इज इतना शैल नॉट बी कंसाइडर। इसके बाद अगर जाता है तो कोई भी कंसिडरेशन नहीं दी जाएगी। एंड द कैंडिडेट्स ऑफ सच एप्लीकेंट विल स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसिल विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन का आपको फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं फ़ी के बारे में, यहाँ पे देख सकते हैं इस एप्लीकेंट विल बी पे एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 200 and RS 100 for SC ST PWD which can be paid through online mode. Any other payment shall not be accepted towards application pay. Fee once will be paid not be refunded। आपको 2000 जनरल OBC के लिए और SC ST PWD के लिए 1000 रुपये की रखी गई है। इसके बाद सारा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख ही सकते हैं कि आप लोग को बता दी गई ये दोनों। फिर भी इसके बाद